हाँ थैंक यू। आइए बच्चों देखो इंटरेस्टिंग सवाल है इंटीजर का फिफ्थ। ठीक है करेंगे कैसे समझना। सोचो। ए और बी को चार्ज दिया है, सी पे चार्ज नहीं है। ये एम मास एम मास एम मास। ठीक है। जो ए बी को ज्वाइन करने वाली रस्सी थी उसको कट कर दिया है। ठीक है। अब जैसे ही आप रस्सी कट करोगे इन दोनों का बताओ क्या होगा बताओ। हाँ रिपल्शन होगा, वेरी गुड रिपल्शन होगा तो ये दो दूर दूर जाने लगेंगे। तो ए और बी दूर दूर जाने लगेंगे। ठीक है। और रस्सी देखो ऐसे खींचने लगेगी तो सी की वेलोसिटी ऊपर आने लगेगी। ठीक है। फिर क्या होगा, फिर मेरे को बताओ क्या होगा इसके बाद। बताओ सोचो अच्छा सवाल है ये। बताओ बताओ। ये दूर होने लगेंगे, रस्सी खींचने लगेगी और ये पार्टिकल ऊपर जाने लगेगा। हाँ रोहित एकदम सही है। करेक्ट करेक्ट। लेकिन और देखो और देखो। और देखो एक और चीज समझो। ठीक है। यहाँ पे एनर्जी का अगर डिस्कस करें। ठीक है। देखो आपको ग्राउंड स्पून दिया है तो बेसिकली हम करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कैसे बोलोगे आप, के Q1 Q2 अपॉन ये डिस्टेंस। ठीक है। ये डिस्टेंस कब होगा, ये डिस्टेंस दिया L तो के Q1 Q2 बाय L। ठीक है ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो। ठीक है। फिर फाइनली क्या होगा, फाइनली क्या होगा। फाइनली सिचुएशन कैसी होनी चाहिए बताओ। सी इधर आ जाएगा, ए इधर आ जाएगा, बी इधर आ जाएगा। हाँ बेटा प्रवीण क्योंकि सी का चार्ज नहीं है ना। सी पे चार्ज अगर होता तो इन दोनों की और इन दोनों की भी पोटेंशियल एनर्जी लेते, लेकिन सी पे चार्ज ही नहीं है। ठीक है। अब देखो एक जने ने बहुत अच्छा बोला है कि सी की मैक्सिमम स्पीड कब होगी, जब सी पर नेट फोर्स जीरो होगा। ठीक है। यानी इस लोकेशन पे और किस डायरेक्शन में बेटा रोहित ये भी सोचना है अपने को, किस डायरेक्शन पे। रिप्लाई होस्ट पे करना है, रिप्लाई होस्ट पे करना है बेटा।
आइए आगे चल रहे हैं, किस पोजीशन पे करें, ठीक है। चलो एक और आपको इक्वेशन लग सकती है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। फाइनल काइनेटिक एनर्जी में क्या आएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी में इसकी स्पीड आएगी और इनकी स्पीड आएगी, काइनेटिक एनर्जी आएगी तीनों की। अब आपको इनकी स्पीड्स के बीच में रिलेशन निकालना पड़ेगा, ठीक है, एक ही काम करना है। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 अपॉन इसकी फाइनल लेंथ, ठीक है, इसको अटेम्प्ट करिएगा, फिर हम बाद में इसको फिर से देखेंगे। अभी सारे बच्चे आ चुके हैं हमारे साथ, हम आज की क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, जल्दी आओ बच्चों। अब हम कर रहे हैं पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर। ठीक है, मतलब नॉन कंडक्टिंग है ना, मतलब जो चार्ज है वो चार्ज पूरे स्फीयर पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अगर ये कंडक्टिंग होता, कंडक्टिंग में सारा चार्ज सिर्फ सरफेस पे होता, फिर ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, नॉन कंडक्टिंग। तो जल्दी से बताओ, इस पॉइंट के लिए आप जल्दी से बता सकते हो, P1 के लिए बताओ, ये डिस्टेंस x1, ये P2 के लिए बताओ, डिस्टेंस रेडियस है r। बताओ पोटेंशियल बताना है, पोटेंशियल जल्दी बताओ पोटेंशियल। बेटा पार्थिव डिस्टेंस सेंटर से दिया है, हाँ Q, टोटल चार्ज Q मान लीजिए, टोटल चार्ज Q, वेरी गुड। तो पोटेंशियल P1 पे आउटसाइड हो जाएगा K Q बाय X। और x क्या है बच्चों, x इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, पूरा x है सेंटर से डिस्टेंस। और v एट सरफेस क्या है, k q बाय कैपिटल R। ठीक है, जल्दी से लिख लो, अब इनसाइड के लिए बात करेंगे। ये लिख देना बच्चे, x इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। आइए अब इनसाइड की बात करते हैं। P पॉइंट इनसाइड, तो P लेने देते हैं, चलो ठीक है। ये डिस्टेंस है x, टोटल चार्ज इज Q, और फुल रेडियस इज कैपिटल R, ठीक है। यहाँ बाहर बाहर भी है चार्ज, और अंदर भी सब तरफ है चार्ज। तो बताओ जरा इनसाइड के लिए क्या करेंगे, अप्रोच बताओ। देखो अप्रोच, फॉर्मूला कुछ नहीं लगेगा, नया करना पड़ेगा। अप्रोच बताइए कैसे करेंगे। पोटेंशियल कैसे डिराइव करूं इनसाइड सॉलिड स्फीयर का। नहीं नहीं पार्थिव, गलत है बेटा।
मेरे को तरीका बताओ, तरीका। कोई माइक चालू करके बोलना चाहता है तो मैं उसका माइक गॉसियन सरफेस मान लेते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। आ जाओ। तो बच्चों ने एक बहुत अच्छी अप्रोच बताई कि सर यहाँ पे गॉसियन स्फीयर मान लो। ठीक है, आ जाओ देखो। तो पी पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो, आप यहां से देखो गॉसियन सरफेस, गॉस लॉ लगाने से यहाँ पे इतना फायदा नहीं होगा क्योंकि गॉस लॉ में फील्ड आती है। ठीक है, मेरे को पोटेंशियल चाहिए। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहां से आपने एक स्फीयर मान तो लिया, ठीक है, उसको तोड़ दिया। अब देखो, आप यहां से दो हिस्सों में तोड़ दो। एक तो इनसाइड हिस्सा हो गया, और एक आउटसाइड वाला हिस्सा हो गया। ठीक है, जिसमें पॉइंट पी यहाँ पे। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, क्या इस अंदर वाले गोले चार्ज स्फीयर के कारण पी पे पोटेंशियल होगा क्या? बिल्कुल होगा। शाबाश। इधर बताओ, इस हिस्से के कारण क्या पी पे पोटेंशियल होगा? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या किया, मैंने किया कि इसको तोड़ दिया, यहां से दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक हिस्सा जो पी के अंदर है और एक हिस्सा जो पी से बाहर है। तो मेरे को बताओ, इसके कारण तो होगा पोटेंशियल, क्या इसके कारण आर वाले चार्ज के कारण पोटेंशियल होगा पी पे? हाँ या ना? हाँ होगा। करेक्ट, करेक्ट। तो इसके लिए फॉर्मूला कैसे लगेगा? देखो, अगर आप इस हॉलो स्फीयर को मानो, तो इस हॉलो स्फीयर के लिए इनसाइड का फॉर्मूला चलेगा, यानी पोटेंशियल इनसाइड। और अगर आप इधर देखो, इधर मान लो क्यू इनसाइड है, क्यू इनसाइड को क्यू इन लिख देते हैं। तो पी पे जो पोटेंशियल होगा वो सरफेस पे क्या होगा? के क्यू इनसाइड अपॉन ये डिस्टेंस है एक्स। तो इसके कारण क्या हो जाएगा? के क्यू इनसाइड बाय एक्स। अब मेरे को बताओ क्यू इनसाइड कैसे निकालोगे? यहाँ पे कितना चार्ज इनसाइड है कैसे बताओगे? बताओ क्यू इनसाइड। इसको क्यू इनक्लोज्ड भी बोल सकते हो, बताओ जरा क्यू इनक्लोज्ड क्या होगा? हाँ, वॉल्यूम, वॉल्यूम, वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। करेक्ट। कैसे? 4/3 पाई आर क्यूब के लिए क्यू चार्ज है, कैपिटल क्यू। तो इसका वॉल्यूम कितना है? 4/3 पाई एक्स क्यूब के लिए कितना चार्ज होगा? जल्दी बताओ करके, यूनिटरी मेथड लगाओ, बताओ कितना होगा क्यू इनसाइड। सही है बेटा, खुश, वो भी सही है। जल्दी बताओ क्यू इनसाइड कितना आएगा? जल्दी बताओ। हाँ, वेरी गुड त्रिलोक बेटा। तो ये हो जाएगा क्यू इंटू एक्स क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। ठीक है, ये होगा क्यू इनसाइड। इसको यहां रखेंगे तब जाके आपको पी पे पोटेंशियल आएगा ड्यू टू इनसाइड, इनसाइड। ठीक है, अभी खत्म नहीं हुआ है सवाल, अभी इसके कारण भी निकालना है। ये जो दूरी है, देखो यहां से यहां तक एक्स था, यहां से यहां तक आर। तो ये जो दूरी है एक्स माइनस आर। तो एक्स माइनस आर दूरी में जो शेल्स हैं, यहाँ पे तो वैसे बहुत सारे शेल्स होंगे।
इनफाइनाइट शेल्स होंगे, ठीक है। तो वहां से एक शेल अज्यूम करके उसके लिए इनसाइड का फॉर्मूला लगा के फिर पी पे पोटेंशियल आना है और इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तब जाके उसके कारण पोटेंशियल आएगा और नेट पोटेंशियल होगा, ये V1 बोल देता हूँ, ये V2 बोल देता हूँ। नेट पोटेंशियल होगा V1 प्लस V2। V2 कैसे निकालेंगे, एक शेल अज्यूम करेंगे, उसके कारण लिख के फिर इंटीग्रेट करेंगे। ये लिख लो एक तरीका जल्दी से। ये होमवर्क है, डिराइव करना है इसको। चलो आगे चलते हैं। अब ये मैंने आपको बताया पहला तरीका पोटेंशियल डिराइव करने का, कि यहां से तोड़ दिया, एक अंदर वाला हिस्सा ले लिया और बाहर वाला हिस्सा ले लिया। बाहर वाले के लिए P अंदर है तो P इनसाइड का फॉर्मूला चलेगा, यानी एलिमेंट लेके इंटीग्रेट करेंगे तब नेट पोटेंशियल। अंदर वाले के लिए आप ऐसे लिख सकते हो और Q इनसाइड ये है, ठीक है। ये पहला तरीका सिखाया मैंने पोटेंशियल को डिराइव करने का। दूसरा तरीका देखो, इससे डिराइव करना ही होमवर्क है। आ जाओ, अब देखो अगला सवाल क्या है, देखिए समझिएगा। प्रतीक कैसे आया, देखो प्रतीक बेटा, 4/3 पाई आर क्यूब के लिए चार्ज है क्यू, ठीक है। तो 4/3 पाई एक्स क्यूब के लिए कितना है ना। तो कैसे करते हैं चार्ज, ये यूनिटरी मेथड है बेटा। देखो कैसे करते हैं यूनिटरी मेथड, इतने वॉल्यूम के लिए इतना चार्ज, फिर दोनों तरफ डिवाइड कर दो इससे। तो 1 वॉल्यूम के लिए चार्ज होगा, ठीक है। अब तुम्हारा रिक्वायर्ड वॉल्यूम कितना था, रिक्वायर्ड वॉल्यूम ये था, इसके लिए चार्ज कितना होगा, दिस इनटू 4/3 पाई एक्स क्यूब। तो देखो 4/3 पाई कट गया, क्यू इंटू एक्स क्यूब बाय आर क्यूब। वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड था ना बेटा चार्ज, आया समझ में प्रतीक। अब देखो पोटेंशियल डिराइव करने का एक और तरीका, ठीक है। पोटेंशियल को डिराइव करने का एक और तरीका, डेल्टा V का फॉर्मूला हमको बताया है माइनस ई डॉट डी आर, ठीक है। अब देखो समझिएगा ये चीज, ठीक है। समझिएगा ये चीज, ठीक है। मेरे को इंफिनिटी का पोटेंशियल पता है, पोटेंशियल एट इनफाइनाइट जीरो होता है, पोटेंशियल एनर्जी एट इनफाइनाइट जीरो होता है। रेफरेंस पॉइंट हमारा इंफिनिटी है, यानी इंफिनिटी से तुम यहां तक इंटीग्रेट करोगे सरफेस तक, ठीक है। तो पहली लिमिट देखो मैं क्या लगा रहा हूं, सरफेस यानी रेडियस कैपिटल आर, ठीक है। यानी आप क्या हुआ इंफिनिटी से यहां आ गए और इसको लिखोगे क्या, v फाइनल माइनस v इनिशियल, यानी लिखोगे v सरफेस माइनस v इंफिनिटी। और v इंफिनिटी तो जीरो होता है तो ये टर्म जीरो होती है, ठीक है। तो अभी आप इसमें वैल्यू डालोगे जब, तो आपको इंटीग्रेट करके सरफेस का पोटेंशियल मिलेगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड है,
इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड कितनी होती है बच्चे, के क्यू बाय, ये आर के टर्म में बात कर रहा है तो आर स्क्वायर। ठीक है, ये समझ आया क्या लिखा है मैंने, इसमें कुछ डाउट है तो पूछो। समझ आ गया सबको यहाँ तक, हाँ या ना रिप्लाई करो। वेरी गुड, थैंक यू। देखो अभी यहाँ से करोगे ना तो यहाँ से सरफेस का पोटेंशियल है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, ई इनसाइड का फॉर्मूला अलग होता है। ई इनसाइड का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू स्मॉल आर अपॉन आर क्यूब, है ना। कभी अपन एक्स लिखते हैं, कभी कभी आर के टर्म में, देखो इंटीग्रेशन है तो उसको आर लिख रहा हूं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बाहर के लिए अलग था, अंदर के लिए अलग है। अब मैं सरफेस से पिन पॉइंट वापस से ये फॉर्मूला लगाऊंगा, तो मैं लिखूंगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस से डिस्टेंस फ्रॉम रेडियस, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर बात करनी। ठीक है, ये एक्स है, तो जब सेंटर से दूरी आर है तो सरफेस से अंदर एक्स तक जाना है, और ई डॉट डी आर इंटीग्रेशन करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाली होगी। और देखो यहाँ पे क्या लिखोगे, फाइनल माइनस इनिशियल, तो वी इनसाइड माइनस वी सरफेस, वी इनसाइड माइनस वी सरफेस आपको ये मिलेगा, और वी सरफेस माइनस वी इंफिनिटी आपको ये मिलेगा। और बताओ इन दोनों को क्या करूं कि मेरे को वी इनसाइड मिल जाए, इन दोनों को ऐड कर देना, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, तो ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, यू विल गेट वी इनसाइड का फॉर्मूला। ये तरीका भी लिख लो, दो तरीके बताए मैंने अंदर का पोटेंशियल डिराइव करने के। पहला तरीका हमने सीख लिया था, ये दूसरा तरीका है। किसी को कुछ डाउट है तो पूछना मेरे से। अब मैं फॉर्मूला बता रहा हूं कि डिराइव करके आएगा क्या। ठीक है, किसी को पता है फॉर्मूला डिराइव करके क्या आता है पोटेंशियल इनसाइड का? पोटेंशियल इनसाइड का फॉर्मूला है पोटेंशियल इनसाइड का फॉर्मूला किसी को आता है? के क्यू अपॉन 2r क्यूब, ब्रैकेट में 3r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, where x is distance from center। ये फॉर्मूला डिराइव करना है बच्चों आपको। वेरी गुड त्रिलोक। बिल्कुल सही है त्रिलोक तुम्हारा। के क्यू अपॉन 2r क्यूब, r रेडियस है, ब्रैकेट में 3r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, x इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर।
दो तरीके बेटा है ना बेटा पार्थिव, उन दोनों तरीकों से इंटीग्रेट करके ये आएगा। होमवर्क के दोनों तरीकों से इंटीग्रेट करके ये निकालना है। आइए तो आगे चल रहे हैं। पोटेंशियल एट सेंटर बताओ चलो, इसी के हिसाब से सेंटर पे पोटेंशियल बताओ, यानी एक्स जीरो हो जाएगा। जल्दी रखो बताओ। हाँ एक्स जीरो रखेंगे ना तो बचेगा बस थ्री, और एक आर स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा 3/2 के क्यू बाय आर। और पोटेंशियल एट सरफेस, सरफेस के लिए डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर क्या रखोगे, आर ही रखोगे रेडियस के बराबर, तो सॉल्व करके आ जाएगा के क्यू बाय आर। यही आता है अपना सरफेस पे। अब देखो इनमें रिलेशन क्या होगा, बी सेंटर इज 3/2 टाइम्स वी एट सरफेस। ये सेम टू सेम ग्रेविटेशन में भी किया होगा आपने। ये ध्यान रखना है रिलेशन। चलो अब अगला सवाल, मिड पॉइंट पे बताओ तो जरा, सेंटर और सरफेस के मिड पॉइंट पे ये डिस्टेंस r/2 है। यहाँ पे बताओ तो पोटेंशियल एट पॉइंट P विच इज r/2 डिस्टेंस। करो r/2 डिस्टेंस पे बताओ। कितना है r/2, x की जगह r/2 रखो और आंसर बताओ चैट में जल्दी। शाबाश। कितना है पोटेंशियल देखो, यहाँ पे रखोगे ना r²/4 आ जाएगा। 4 3 12 -1 11, 11/8 ये आएगा पोटेंशियल। शाबाश बिल्कुल। आइए अब ग्राफ देखते हैं। ग्राफ ऑफ पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल वर्सेस एक्स। ठीक है, तो एक्स अब जीरो डालोगे तो सेंटर पे कितना पोटेंशियल आएगा, 3/2 के क्यू बाय आर, ये अभी निकाला हमने। फिर देखो ये एक्सप्रेशन v इनसाइड का माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर है, यानी क्वाड्रेटिक है विद एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव, यानी पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स। ये कहां तक, सरफेस तक, यानी x इक्वल टू आर। ये हो गया v इनसाइड का ग्राफ। और v आउटसाइड क्या रहता है, k क्यू बाय x, यानी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, यानी इसके बाद फिर क्या होगा, कर्व चेंज होगा। ये पैराबोला है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x, यानी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये ग्राफ हो गया बच्चों पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का। समझ आया बच्चों ये ग्राफ, कुछ डाउट है तो पूछिए। आ गया बच्चा लोग, समझ में आ गया सबको। शाबाश वेरी गुड थैंक यू। आइए आगे बढ़ते हैं। करंट बेटा मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी। आइए आगे बढ़ाते हैं। आप लोगों ने न्यूज देख ली कि 30% सिलेबस रिड्यूस हो गया है।
काफी खुश हो गए क्या आप? उस्ताद से बोल रहे सबसे पहले। कोई खुश होने की जरूरत नहीं है। अब देखो उन्होंने किया क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हटाया क्या है? उन्होंने हटाया सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। और इसके बिना आप सर्किट पढ़ ही नहीं सकते हो। ठीक है, यानी अल्टीमेटली आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। तो कई सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो उन्होंने हटाए जरूर है, बट उसके बिना चैप्टर कंसेप्ट अधूरा रह जाएगा, तो आपको वो अल्टीमेटली पढ़ना ही पड़ेगा। क्या श्रेयांश पूरा अच्छे से बताओ। हाँ वो सही बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ छूट ना जाएगा। ठीक है, वेटेज अलग अलग हो सकता है, किसी चैप्टर का वेटेज पहले ज्यादा था फिर कम हो गया, वो पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब जैसे उन्होंने ना एक रेडियो एक्टिविटी हटा दिया है। ठीक है, तो ये एक मेजर क्वेश्चन था जो पूरा चैप्टर ही हटा दिया फिजिक्स से, लेकिन ये केमिस्ट्री में है, केमिकल काइनेटिक्स में, तो अल्टीमेटली ये पढ़ोगे जरूर। नहीं बेटा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी कोई चेंज नहीं हुआ है सिलेबस। मानो बेटा पहले करंट पढ़ेंगे फिर कैपेसिटर। आइए, अब हम आगे चल रहे हैं। हाँ सील ऐसा ही कुछ हुआ है। आइए आगे बढ़ रहे हैं। तो ज्यादा खुश मत होना कि भाई सिलेबस बहुत कम हो गया है, ऐसा नहीं है। चैप्टर कंप्लीट करने के लिए कई सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी। आगे बढ़ रहे हैं अब हम। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग शीट। ठीक है बच्चों, शीट याद है जो हमने बनाई थी? बस आखिरी एक तो लेक्चर में खत्म करेंगे हम। आइए, शीट मतलब क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक, बस कल नेक्स्ट लेक्चर में हम खत्म कर देंगे जल्दी से। फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग शीट। देखो बच्चे, शीट मतलब एक प्लेन सरफेस है, उस पे सब तरफ चार्ज है। हमने नॉन कंडक्टिंग के लिए किया था। ठीक है, अब कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग में डिफरेंस क्या है? कंडक्टिंग में सिर्फ सरफेस सरफेस पे आता है चार्ज, यानी अगर इसकी थोड़ी सी थिकनेस मानूं तो वो थिकनेस में चार्ज नहीं आएगा। ठीक है, यानी अगर मैं कंडक्टिंग शीट का ऐसे साइड व्यू देखूं तो चार्ज सिर्फ सरफेस सरफेस पे आता है। ठीक है, यानी बीच में दोनों चार्ज के बीच में गैप आ जाता है। ठीक है, तो कंडक्टिंग शीट और नॉन कंडक्टिंग शीट में अंतर क्या है? कंडक्टिंग शीट में हम थिकनेस मानेंगे, नॉन कंडक्टिंग शीट पे हम नहीं मानते हैं, उसमें फर्क नहीं पड़ता है। कंडक्टिंग शीट पे हमको थिकनेस माननी पड़ेगी। अब क्या करें, अब याद करो, ऐसा हमने एक सिलेंडर लिया था, ये ढक्कन वन, ये ढक्कन टू। फ्लक्स बताओ बच्चों, गॉसियन सरफेस से फ्लक्स थ्रू फर्स्ट देख लिया सार, मान लो आप, फ्लक्स थ्रू फ्लैट सरफेस टू, और फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस एरिया।
बताओ बच्चों, फ्लक्स 1 फ्लक्स 2 कितना होगा? फील्ड इसकी यहाँ पे की माननी है। बताओ फ्लक्स ई कितना है? वेरी गुड, E इंटू पाई आर स्क्वायर। और इससे बताओ, इससे भी उतना ही है, शाबाश, E इंटू पाई आर स्क्वायर। और कर्व सरफेस का फ्लक्स बताओ? 0, वेरी गुड, शाबाश। तो हम करेंगे क्या? हम लिखेंगे नेट फ्लक्स इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E डॉट डीए में नेट फ्लक्स कितना आ जाएगा तीनों को जोड़ के? 2E पाई आर स्क्वायर। अब बचा क्यू इनक्लोज। ठीक है, तो हम सिग्मा लेते थे शीट पे, सिग्मा। तो चार्ज क्या होगा यहाँ का? चार्ज चार्ज होगा सिग्मा इंटू एरिया, यानी सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे दो दो चार्ज है, एक इधर एक इधर। तो चार्ज इनक्लोज सिलेंडर में क्या है? सिग्मा पाई आर स्क्वायर प्लस सिग्मा पाई आर स्क्वायर, यानी डबल हो जाएगा यहाँ पे। 2 से 2 कट जाएगा, पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, फील्ड आएगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये लिख लो बच्चों, फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग शीट सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग में सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट था, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग में हम थिकनेस नहीं मानेंगे। समझ आया क्या बच्चों ये? वेरी गुड, आइए आगे चले आप। नहीं बेटा, पार्ट यहाँ थिकनेस कंसीडर करिए ना, तभी तो चार्ज सिर्फ सरफेस सरफेस पे है, बीच में चार्ज गायब है। समझे बात? कंडक्टर है ना, कंडक्टर में बीच में चार्ज नहीं आता है, सारा चार्ज सरफेस सरफेस पे आता है। शाबाश। तो देखो, एक कंडक्टिंग शीट है जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इसका मतलब यहाँ भी सिग्मा है और यहाँ भी सिग्मा है। तो यहाँ की जो फील्ड आती है वो फील्ड की वैल्यू है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। किसके लिए? कंडक्टिंग के लिए। नॉन कंडक्टिंग में सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट था। चलो अब आगे चल रहे हैं। आगे आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, नॉन कंडक्टिंग में क्या था? नॉन कंडक्टिंग में अगर यहाँ सिग्मा लिखा है तो हम फील्ड लेते हैं सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलो अब एक सवाल करके बताओ। एक नॉन कंडक्टिंग शीट है सिग्मा की, एक 2 सिग्मा की और एक माइनस सिग्मा की। ठीक है, तीन नॉन कंडक्टिंग शीट्स है।
ये माइनस, पॉइंट ए और पॉइंट बी पे फाइंड नेट फील्ड एट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। करो जरा बताओ, फाइंड नेट फील्ड एट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो हर एक का फॉर्मूला सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट चलेगा, लेकिन इसके लिए सिग्मा प्लस सिग्मा, इसके लिए 2 सिग्मा, इसके लिए माइनस सिग्मा, यानी ये अट्रैक्ट करेगा। डायरेक्शन ध्यान रखिएगा। रोहित बेटा किस पे बता रहे हो, ए पे कि बी पे? सही है, बिल्कुल सही है। रोहित, आस्था, पार्थे, दोनों तीनों का सही है। देखो कैसे करेंगे। ए पर ये प्लस सिग्मा के कारण होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस सिग्मा के कारण दूर भेजता हुआ सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इसके कारण क्या होगा, दूर भेजता हुआ 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसके कारण क्या होगा, अपनी तरफ खींचता हुआ सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो देखो ये दोनों कट जाएगा, और 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट यानी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी नेट फील्ड एट ए आपको मिलेगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आई कैप है। अब बी पे बताओ बच्चों, बी पे, बी पे भी सेम आ रहा है क्या? डायरेक्शन के साथ बताओ। वेरी गुड मुस्कान से। हाँ, माइनस आई कैप पे सेम आ रहा है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस आई कैप सेम होगा। प्लस सिग्मा के कारण इधर, 2 सिग्मा के कारण इधर, माइनस सिग्मा के कारण इधर, और फिर उनका नेट। अब सी पे निकालो बेटा, तीसरा पॉइंट, पॉइंट नंबर सी। सी पे बताओ नेट फील्ड। जल्दी बताओ। शाबाश, बहुत बढ़िया। आओ, नहीं जीरो नहीं है सी पे। सी पे देखो, प्लस सिग्मा के कारण किधर, प्लस सिग्मा के कारण इधर, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस 2 सिग्मा के कारण इधर, ये इसको दूर भेजेगा, ये भी दूर भेजेगा, प्लस 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और माइनस वाला अट्रैक्ट करता है, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। हाँ, ये जीरो आ जा रहा है, जीरो आ जा रहा है, करेक्ट करेक्ट, जीरो आ जा रहा है। बी पे जीरो नहीं है शायद। हाँ, कट जा रहा है क्या, देखो जीरो आ रहा है क्या, सही बात है।
करेक्ट करेक्ट, जीरो आ रहा है, जीरो आ रहा है। नेट फील्ड एट सी इज जीरो। अब एक पॉइंट है बच्चों डी, डी पे जीरो नहीं आ रहा है। डी पे देखो कितना आ रहा है, डी पर हाँ हाँ करेक्ट, डी पे सभी ऐड हो जा रहे हैं। डी पे प्लस सिग्मा के कारण टू, इस टू सिग्मा के कारण भी उसी तरह, और देखो माइनस सिग्मा के कारण भी इसी तरह, तो हो जाएगा टू प्लस वन, फोर सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। यानी टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आई कैप। ये नेट फील्ड आ गई डी पर। शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट रीडिंग करनी है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन कंडक्टर्स। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन कंडक्टर्स। मान लो आपको एक मेटेलिक शेल दिया है, ठीक है, कैसा दिया देखो। ये एक मेटेलिक शेल दिया, मतलब थिकनेस वाला है, यानी जो भी कंडक्टर प्रेजेंट है वो यहाँ प्रेजेंट है। इतनी जगह में कंडक्टर प्रेजेंट है, ठीक है, अंदर खाली है, बाहर खाली। ये मेटेलिक शेल है, इसको जब मैं प्लस क्यू चार्ज दूं, मान लो मैंने इसको प्लस क्यू चार्ज दे दिया, ठीक है, तो अब हमको ये पता है कि कंडक्टर में सारा चार्ज सरफेस पे आता है। कंडक्टर में सारा चार्ज सरफेस पे आता है बस, यानी इस जगह में कोई भी चार्ज नहीं होना चाहिए। तो सरफेस कितने हैं यहाँ पे, एक तो बाहर वाला, यानी चार्ज जो है बाहर आना चाहिए, या फिर अंदर वाला, यानी चार्ज जो है या तो बाहर आ सकता है या अंदर आ सकता है, ठीक है। हाँ ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ बेटा, कितना चार्ज अंदर आया और कितना चार्ज बाहर वाले सरफेस पे है, बताओ मेरे को, डिस्ट्रीब्यूट करके बताओ। इसको टोटल चार्ज प्लस क्यों दे दिया है, तो कितना चार्ज अंदर वाले सरफेस पे, कितना बाहर वाले सरफेस पे, बताइए। क्योंकि जहां जहां पे कंडक्टर का मास है वहां तो चार्ज आना नहीं, चार्ज सिर्फ सरफेस पे आना है, तो चार्ज या तो बाहर आएगा या अंदर वाले सरफेस पे। कैसे बांटू बताओ, कैसे बांटू, ठीक है। तो एक ऑप्शन है मेरे पास आधा आधा, कि सर अंदर वाले सरफेस पे हाफ दे दो प्लस क्यू बाई टू, और बाहर वाले सरफेस पे आधा दे दो प्लस क्यू बाई टू। बताओ ये सही है क्या, रेडियस के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है।
अलग अलग डिपेंडिंग अपॉन रेडियस। अब देखो यहाँ पे मैं ना आपको सोचने का नजरिया दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनना। एक गॉसियन सरफेस मान रहा हूं, आई एम अज्यूमिंग अ गॉसियन सरफेस। गॉसियन स्फीयर मान रहा हूं पासिंग थ्रू कंडक्टर। जहां पे कंडक्टर का मास है वहां से गॉसियन स्फीयर मान रहा हूं, यानी ये वाला। ठीक है, यहां भी दिखा देता हूं आपको ये वाला। इस सरफेस के लिए मैं लिखूं आप लोग को बताओ यहाँ पे फील्ड कितनी होती है? फील्ड जीरो, कंडक्टर में फील्ड जीरो, तो फील्ड जीरो तो फ्लक्स जीरो, एप्सिलॉन नॉट को मल्टीप्लाई कर दो, यानी चार्ज एनक्लोज्ड जीरो, यानी इस सरफेस के अंदर चार्ज जीरो, यानी यहां पे कोई चार्ज नहीं आएगा, यानी ये पूरा हटा देंगे, यानी सारा चार्ज बाहर बाहर है। प्लस क्यू, सारा का सारा चार्ज बाहर आया, अंदर इस केस में कोई चार्ज नहीं। ये थॉट प्रोसेस समझना जरूरी है, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करो। आया बच्चों समझ में ये? बताओ आए ना? वेरी गुड, शाबाश। अब देखो, अब मैं हालात बदल रहा हूं। अब देखना ध्यान से, सेंटर पर माइनस क्यू चार्ज रखा है और मेटेलिक स्फीयर को प्लस क्यू चार्ज दिया है, तो जरा बताओ अंदर वाले सरफेस पे कितना चार्ज, बाहर वाले सरफेस पे कितना चार्ज, बताओ। बताओ इनसाइड सरफेस पे कितना, आउटसाइड सरफेस पे कितना। नहीं, बात गलत। सेंटर पे फिक्स है माइनस क्यू, इसको नहीं छेड़ना है। ये जो प्लस क्यू चार्ज दिया ना, ये प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे तो नहीं आ सकता, अंदर आएगा या बाहर आएगा, आपको बताना है अंदर की बाहर। वेरी गुड चौरसिया जी, शाबाश। वेरी गुड शाबाश, ठीक है सब। देखो
अगर मैं ये वाला गॉसियन सरफेस लूं तो इस गॉसियन सरफेस के लिए फील्ड जीरो तो फ्लक्स जीरो तो चार्ज इनक्लोज जीरो। यानी अगर इस गॉसियन सरफेस की बात की जाए, इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज जीरो होना चाहिए। माइनस तो यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए प्लस में कि टोटल जीरो हो जाए। प्लस क्यू, इसको दिया कितना था प्लस क्यू, यानी सारा अंदर हो गया और बाहर जीरो चार्ज हो गया। इनसाइड सरफेस पे प्लस क्यू, आउटसाइड सरफेस पे जीरो। दिस इज द आंसर। समझ आया बच्चा लोग? चलो आगे। चलो शाबाश। अब देखो, अब मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करके बताना। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करके बताना। सेंटर में रखा है -2q। मेटलिक है बच्चे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ कंडक्टर्स में होगा। इंसुलेटर में होगा लेकिन इंसुलेटर में बहुत कम होगा। ठीक है, तो उसमें इतना सिग्निफिकेंट नहीं होता, होता है इंसुलेटर में भी बट बहुत कम होता है। कंडक्टर में बहुत चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो जब भी कंडक्टर की बात करें तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिमाग में होना चाहिए हमको। हाँ, +5q चार्ज दिया है इसको। तो बताओ इनसाइड सरफेस पे कितना, आउटसाइड सरफेस पे कितना? वेरी गुड, वेरी गुड। खुश, मुस्कान से बिल्कुल सही है बेटा। हाँ बिल्कुल सही। त्रिलोक, वेरी गुड, सभी का सही आ रहा है। तो यहाँ पे +2q होगा क्योंकि यहाँ तो गॉसियन सरफेस के अंदर जीरो आना चाहिए। और बचा कितना 2q अंदर, तो बचा 3q। तो बाहर वाले सरफेस पे 3q चार्ज हुआ। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुआ कि 2q इनर सरफेस पे, 3q आउटर सरफेस पे। चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही। कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में इसको खत्म करके करंट स्टार्ट करें। तो अभी के लिए इतना ही बच्चा लोग, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच बच्चा लोग। इस भी संडे क्लास है आपकी। ठीक है, संडे को क्लास है। चलो थैंक यू, बाय।